अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सबका। पिछले क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से बातें की थी और अब टाइम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस को देखते हुए उन कंपाउंड्स को देखा जाए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये देखा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कंपाउंड्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज उन पर कैसे असरअंदाज होती है। ये कुछ दिन तक लगभग 3 से 4 दिन तक जो है ये टॉपिक चलेगा और ये जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं आपके 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक इससे आगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसे पिछले क्लास में पढ़ाया वो खुद एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आज वाला जो है ये कुछ एक्स्ट्रा ही इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है। इसमें से 3 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बनते हैं जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, वो ना आए तो यही खुद लॉन्ग में चला आता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से मुराद वो प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक किसी चीज की थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है, किसी चीज की थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है, हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब क्या है? ये आपकी सारी की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। आज देखना यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं, इस पर हमें बात करनी है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में से भी जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करती है। उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती या जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम हो जाता है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बेसिस पर जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इस एप्लीकेशन को समझेंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन आप जानते हो आयनिक कंपाउंड्स भी बना सकता है, जब नॉन मेटल्स के साथ मिलेगा तो आयनिक कंपाउंड, जिस तरह से NaH सोडियम का हाइड्राइड वो आयनिक हाइड्राइड है। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ मिलेगा तो फिर कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर ये अपना पीरियोडिक टेबल है, यहां पर S ब्लॉक ये सारे मेटल होते हैं, बीच में यहां पर D ब्लॉक ये भी सारे मेटल होते हैं, P ब्लॉक में यहां पर कुछ थोड़े बहुत मेटल्स देखने को मिलते हैं, उस साइड पर हमें नॉन मेटल्स यानी पीरियोडिक टेबल के इस साइड पर ग्रुप 7 हो गया, ग्रुप 8 हो गया, अच्छा ग्रुप 6, ग्रुप 5, ग्रुप 4, ये जो है ये नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं। और इनके साथ जब जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा, मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड मीथेन बनेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो H2O, अमोनिया के साथ NH3, फ्लोरीन के साथ HF बना दिया, तो ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड है। जब जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा या किसी ऐसे मेटल के साथ जो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका SnH4, ठीक है, टिन का हाइड्राइड। ये टिन जो है ये बॉटम में प्रेजेंट होता है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, P ब्लॉक के बॉटम में, तो ये भी फिर क्या बनाता है? कोवेलेंट हाइड्राइड। या तो हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ जुड़े या उन मेटल्स के साथ जो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में है वो होंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में बढ़िया तरीके से बातें हम सेकंड ईयर में करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जान लेना जो है ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। और जो जो कंपाउंड हम बताते जाएं कि ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, ठीक है, हमारी बात पर अभी यकीन करो, ठीक है ना। सेकंड ईयर में जब चलोगे फिर इस बारे में हम मजीद अच्छे से बातें करेंगे। अच्छा जी, आइए देखते हैं कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल का जो P ब्लॉक है उसके 4 ग्रुप्स जो हैं उनके नाम जो है वो आपको याद रहने चाहिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उन चारों के नाम आना आपको लाजमी जरूरी है, ठीक है। ग्रुप 4 थे, सबसे पहले ग्रुप 4 थे, दूसरा ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A, ठीक है। इनके एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। ग्रुप 4A जो है इसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मीनियम होता है, टिन होता है, ठीक है, और नीचे लेड भी होता है, लेकिन फिलहाल जो है चलो वो भी याद करवा देते हैं, लेड, Pb, ठीक है। पांचवा जो है
पांचवा ग्रुप, एक मिनट बीच में लाइन नहीं लगाते क्योंकि हमें एक साथ हाइड्रोजन अभी जोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। पांचवा जो ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बाइस्मथ। छठा जो ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। और सातवां जो ग्रुप है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अच्छा, ये जो है ये पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 2 में है, पीरियड नंबर 2 में, ये पीरियड नंबर 3 में, ये पीरियड नंबर 4 में, ये पीरियड नंबर 5 में और ये पीरियड नंबर 6 में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इससे जो ऊपर वाला पीरियड है, पीरियड नंबर 1, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना, तो ये जो है ये पीरियड नंबर 2 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये पीरियड नंबर 3 में होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड नंबर 2 में होते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, ये पीरियड नंबर 4 में। टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम और आयोडीन पीरियड नंबर 5 में। लेड, बिस्मथ, पोलोनियम और एस्टाटीन ये पीरियड नंबर 6 में। ये सब अभी याद हो जाएंगे। सुनो निमोनिक सुनो, कस्से, गी, सुंदर, परी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो, कस्से, गी, सुंदर, परी। इस तरीके से ग्रुप 4 थे याद हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप 5 थे याद करने के लिए ना, पास, सब बकवास, ना, पास, सब बकवास। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हो। 6A ग्रुप, ओ, सस्सी, तेरा, पुन्नू, ओ, सस्सी, तेरा, पुन्नू, इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अच्छा, यहां से इस तरीके से याद कर सकते हो, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। या अगर एस्टाटीन भी इंक्लूड करना है तो यूं कर लो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, ये अभी याद कर लो, फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे, सेकंड ईयर में भी। और जब वाइवा देने जाते हो प्रैक्टिकल्स का तो कभी कभार इनमें से किसी के नाम पूछ लेता है, कह देता है कि बताओ जी ग्रुप 5A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या ग्रुप 4A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऐसे खाम खा। तो ये अभी याद कर लो। ठीक है, इन निमोनिक्स की वजह से ये निमोनिक्स जो है ये काम की हैं। ठीक है, ये याद करवा देंगे आपको। अच्छा, अब इनके हाइड्राइड्स देखो, इनके हाइड्राइड्स कैसे लिखे जाएंगे, उनके फार्मूले देखो। ये देखो, ग्रुप 4A है, इनकी वैलेंसी होती है 4, इनकी वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, CH4, यहां पर SiH4, यहां पर GeH4, यहां पर SnH4, ठीक है, यहां पर PbH4। ठीक है, हमें तो बस इन पहले 4 से ही मतलब रहेगा। ठीक है ना, पांचवा जो है अपने मतलब का नहीं रहने वाला। यहां पर इसी तरीके से NH3, PH3, ASH3 और SbH3, 5 ग्रुप है, इनकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है ना, 8 माइनस 5, 3, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है ना, 3। इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इनकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये H2O बनाते हैं, H2S बनाते हैं, H2Se बनाते हैं और H2Pe बनाते हैं। ठीक है, और 7th जो है ये इनकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहां पर ये HCl, ये HBr और ये HI। ठीक है ना, तो इन पहले 4 से ही हमारा मतलब वास्ता रहेगा। हमने देखना है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कैसे जो है इफेक्ट होते हैं। अलोंग द पीरियड भी देखेंगे, लेकिन पहले क्या देखना है, हमने अलोंग द ग्रुप देखना है। तो देखो, सबसे पहले CH4 वाला ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ बनेगा बिटवीन पीरियड नंबर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट, वाई एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जो है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, किताब वाले ने लिख रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ऑन वाई एक्सिस, तो वो जो केल्विन उसने लिख रखा है ना, किताब में से काट करके सही कर लो, वो डिग्री सेल्सियस कर लो उसे। ठीक है ना। अच्छा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो सबसे पहले ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लाजमी देनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन नहीं दोगे तो नंबर कटेगा। ठीक है ना, लाजमी देनी है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड हाई पार्शियल नेगेटिव एटम। ठीक है, या यूं कर लो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
अच्छा, ये ग्रुप 4th ए के लिए पहले बना लेते हैं। आइए ग्रुप 4th ए के लिए ग्राफ बना लेते हैं। 4th ए के लिए 4th ए में कौन कौन से हैं? CH4, SiH4, GeH4 और SNH4। तो देखो सबसे पहले यहां पर लेबल कर लो कुछ ना कुछ। जो 4th ए के लिए लेबलिंग करोगे वो ऐसे करोगे, देखो यहां पर लिखोगे -200, फिर से थोड़ा ऊपर -100, यहां पर -50, 0 और यहां पर 50। ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा देखो कैसे बनेगा। ये जो है 4th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, इनमें जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, सॉरी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, ये मानो CH4 का साइज है, ये SiH4 का साइज, ये GeH4 का साइज, ये SNH4 का साइज। तो साइज बढ़ता जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहता हूं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, वो स्ट्रांग होती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, पोल्स बनना आसान हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर ग्राफ जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। यहां पर CH4, यहां पर SiH4, यहां पर GeH4 और यहां पर आपका SNH4। ठीक है ना। तो यहां पर इसे लेबल कर दो CH4, SiH4 और यहां पर GeH4 और यहां पर SNH4। ठीक है। किताब वाले ने चारों ग्राफ इकट्ठे बना रखे हैं, आपने चारों ग्राफ इकट्ठे नहीं बनाने, आपने अलग अलग करके बनाने हैं। ठीक है। और इनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन देनी है। सबसे पहले हेडिंग दोगे ना आप कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4th ए ग्रुप। ठीक है। हेडिंग्स कैसे देनी है मैं बता दूंगा। ये आप ऐसे एक हेडिंग दोगे उनमें से, तो आप बताओगे कि डाउन द ग्रुप चलने पर 4th ए के हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या इंड्यूस्ड वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है। और जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। ठीक है। ये रीजन आप दोगे। अच्छा, दूसरा ग्राफ आप बनाओगे, मैंने बताया 4 अलग अलग करके ग्राफ बनाने, इकट्ठे नहीं बनाने, गुचमुच हो जाएंगे, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी और फिर वो नंबर नहीं देगा, फिर बाद में मत कहना। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट अब हम बना रहे हैं 5A के लिए, 5A के लिए, और यहां पर हमारा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या गलती करते हैं कि एक ही दफा जो है लेबल कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट पीरियड नंबर। ठीक है। दूसरे जो बाकी 3 ग्राफ बनाते हैं उनमें लेबलिंग नहीं करते, तो आपने हर में अलग अलग लेबलिंग करनी है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहां लिखोगे डिग्री सेल्सियस में, बुक वाले ने थ्योरी में केल्विन लिख रखा है, उस केल्विन को काट करके डिग्री सेल्सियस कर लेना। अच्छा, यहां पर भी लेबलिंग कर दो। अच्छा देखो, ये जो 4th ए ग्रुप है ना, इसकी जो लेबलिंग करोगे ना, ये -200, -100, -50, 0 और 50 करोगे। ठीक है। और जबकि ये जो बाकी है ना, बाकियों की लेबलिंग आप जो करोगे वो -100, यहां पर -50, 0, +50 और 100 ये लेबलिंग करोगे। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रख लेना। यहां पर पीरियड नंबर, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो, ब्लू से बना देते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, फिर जो है ये ऐसा और ऐसा, यहां तक आएगा, यहां तक। और ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा, यहां से, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा, देख लो। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं, चलो आओ थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। ये देखो, देखना ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है। ये क्या है? ये NH3 है, अमोनिया है। ये जो है इसके साथ PH3 है, ये अगला ASH3 है, और ये क्या है? SBH3 है। अब यहां पर देखो कि PH3 का कम है, ASH3 का उससे ज्यादा है, SBH3 का उससे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन यहां पर देखो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी कदरे ज्यादा है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये कदरे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमोनिया का आल्दो साइज छोटा है, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी,
तो एक रेगुलर ट्रेंड था, ठीक है। पहले मीथेन जिसका साइज सबसे छोटा है, फिर SiH4 साइज और बड़ा हुआ, GeH4 साइज और बड़ा हुआ, SLH4 साइज और बड़ा हुआ। लेकिन यहां पर देखो एक एक्सेप्शन आ गई, किसकी? अमोनिया की। क्यों आई? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में होने की वजह से अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। PS3 से NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाता है, ठीक है। ASH3 का भी थोड़ा सा इधर नीचे बनेगा, ये इधर करके बनेगा, ठीक है ना। तो देखो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये PS3 और ASH3 दोनों से बढ़ा हुआ है। इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो 5A में क्या ट्रेंड चलता है? अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर कम होता है PS3 का, फिर बढ़ता है ASH3 का, और सबसे ज्यादा होता है SBH3 का। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि ग्रुप 5A में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो SBH3 का होता है, -17 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को नोट करना बच्चे। ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला अमोनिया वाला, जल्दी से पता है कैसे बना देते हैं? यहां पर अमोनिया रखा, ये PS3 और ये यहां पर यू लेबल कर देते हैं। ये अमोनिया का सबसे ज्यादा, ये PS3 और ये यहां पर SBH3, ठीक है। तो ये बात जो है खास तौर पर बुक पर नोट कर लो कि SBH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से ज्यादा है। ऐसा क्यों? सवाल है ऐसा क्यों? अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, SBH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो जवाब ये है, जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि SBH3 में आल्दो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का इंपैक्ट जो है वो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट से ज्यादा हो जाता है। कभी कभी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का जो इंपैक्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट से ज्यादा हो जाता है। बुक पे लाइन लिख लेना कि समटाइम्स द इंपैक्ट ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कैन बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे आल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन SBH3 का साइज जो है ये इतना बढ़ चुका होता है, SBH3 का साइज इतना बढ़ चुका होता है कि इसमें पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसमें पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा ग्रुप 5A का, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आओ अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ अपने पास 6A का है, 6A का। यहां पर हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, और यहां पर हमारा आ जाएगा पीरियड नंबर, ठीक है। ये हम ले रहे हैं ग्रुप 6A के लिए। ये ग्राफ ऐसे अलग अलग ही बनाने हैं, ठीक है ना। यहां पर -100, यहां पर -50, 0, +50 और यहां पर 100, ठीक है। यहां पर पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है। अच्छा, यहां पर देखो ग्राफ कैसे बनेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये जो है ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ऐसे इधर तक, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। यहां पर H2O है, यहां पर H2S है, और फिर जो है H2S के बाद H2SC आता है। इसका साइज बड़ा होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, और बढ़ करके इधर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है H2TE, ठीक है, इसका साइज और बड़ा हो जाता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये और भी बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसकी जो लाइन है ये ऐसे टिक की तरह होती है, इसकी जो लाइन होती है ऐसे, फिर ऐसे, और थोड़ी सी ऐसे चली जाती है। ग्राफ की शेप जो है वो प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर 2-3 दफा ड्रॉ करोगे तो ग्राफ की शेप प्रॉपर बनानी आ जाएगी आपको, क्लियर है। यहां पर देखो ये H2SC है और H2S है, यहां पर H2SE है और ये H2TE है। इन तीनों में तो वही बात कि पोलराइजेबिलिटी का फर्क, इसका साइज सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ यहां पर होता है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ अपना बनेगा ग्रुप 7A के लिए। यहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और यहां पर जो है हम पीरियड नंबर
पीरियड नंबर। ये एक्स एक्सिस हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। लाइकवाइज ये हमारा वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, यहां पर ये वाई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर देखो वही लेबलिंग करनी है, -100, -50, 0, +50 और 100, ठीक है। इसमें इसमें और इसमें, इनमें जो लेबलिंग है ना ये सेम है। देखो -100, -50, 0, 50 और 100, जबकि यहां पर ये जो ग्रुप 4 है इसमें थोड़ी सी लेबलिंग का फर्क है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी कम होता है, -164 होता है, तो इसलिए इसको यहां पर -200 तक लेकर के जाना पड़ गया। वो जो साथ में आपका टेबल दे रखा है ना, अगर वो टेबल याद होगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि जो है यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज देनी है, ठीक है ना। वो याद कर लो, हो सके तो अच्छी बात है, ना याद हो तो 3-4 दफा ड्रॉ करोगे, ग्राफ्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, पीरियड नंबर ग्रुप 7 थे। अच्छा, टेबल में देखो, टेबल में एक गलती है। टेबल में जहां पर HF का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है ना, वहां पर लिखा हुआ है 199, तो वो 199 नहीं होता, वो 19.9 होता है, उसे ठीक कर लेना, 19.9 कर लेना। अच्छा, HF यहां पर होता है, लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां से गिरता है, ये इधर से HF का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, HF का सबसे ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद HCl का यहां पर लगभग -85 पर आता है। फिर उसके बाद HBr का बढ़कर के लगभग -67 तक जाता है, और उसके बाद HI का -36 तक, ठीक है। ये कुछ ऐसे और ये यहां पर, ठीक है। ये अपने पास HF, ये HCl, ये HBr और ये HI, ठीक है ना। तो यहां पर ये देखो, ये सिचुएशन इस तरह का ग्राफ बनेगा। HF में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद HI का है, फिर HBr का, फिर HCl का। HI का इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, HBr का कम क्योंकि साइज कम, HCl का और कम क्योंकि जो है इसका साइज और भी कम है, ठीक है ना। तो अब अगर ऑर्डर बनाया जाए, ग्रुप 4 में सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट SNH4 का, फिर GeH4 का, फिर SiH4 का और फिर CH4 का। यहां पर अगर ऑर्डर बनाया जाए तो सबसे हाईएस्ट SBH3 का, फिर NH3 का, फिर ASH3 का, फिर PH3 का। अच्छा, यहां पर अगर ऑर्डर बनाया जाए तो सबसे ज्यादा H2O का, फिर H2PE का, फिर इसका और फिर H2S का। यहां पर अगर ऑर्डर बनाया जाए तो सबसे ज्यादा HF का, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑर्डर भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स में, MCQs में इसी तरह से ऑर्डर पूछा करता है वो। अच्छा, सवाल आपसे पूछेगा कि why H2S and H2SE are gases while H2O is liquid। why सवाल लिख लो, बोर्ड का सवाल है। सवाल पूछेगा कि why H2O is a liquid while H2S and H2SE are gases at room temperature। तो आपने बताना है कि H2O में क्योंकि होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि H2S और H2SE में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी लो। बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये दोनों रूम टेम्परेचर पर गैसेज में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक ये सवाल पूछता है। दूसरा पूछेगा कि why NH3 has exceptionally high boiling point than PH3 and ASH3। तो आपने बताना है कि NH3 has hydrogen bonding while PH3 and ASH3 has no hydrogen bonding। They have weak London dispersion forces due to which their boiling points are low, while due to the presence of hydrogen bonding in ammonia has higher boiling point than PH3 and ASH3। इसी तरीके से सवाल आपसे पूछता है कि why HF has highest boiling point among the hydrides of group 7A। यूं सवाल पूछता है, why HF has highest boiling point among the hydrides of group 7A। तो आप बताओगे कि HF has hydrogen bonding while HCl, HBr and HI have no hydrogen bonding present in them। That's why the boiling point of HF is highest among the hydrides of group 7A। तो इस तरीके का सवाल पूछता है, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र करो अमोनिया में, HF में, H2O में, तो फिर वो स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दिखाना है उसे कि भाई ये देखो, ये अगर H2O है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ये देखो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते वक्त जो गलती मेन होती है वो ये होती है कि पार्शियल साइंस मेंशंस नहीं होते, पार्शियल साइन मेंशन नहीं होते।
वो अच्छे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराते हैं, बाद में जाकर के देखते हैं कि नंबर नहीं मिला हुआ, हालांकि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने। तो गलती ये होती है कि उसमें पार्शियल साइंस मेंशन नहीं किए हुए होते, तो पार्शियल साइंस लाजिम मेंशन करने हैं। इसी तरीके से अमोनियम, जब अमोनिया में बात करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो फिर अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके उसको दिखा देना। ठीक है, ये देखो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये NHHH, यहां पर लोन पेयर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में भी बना करके दिखाना। ठीक है, जब अपना आंसर लिखना, तो इन ग्राफ्स को देख लो, ग्राफ्स को समझ लो। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए, 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, उन पर अच्छी सी ग्रिप कर लेना। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे पूछता है, उसका भी आंसर अभी करते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यूं पूछेगा कि बताओ why CH4 has lowest boiling point among the hydrides of period number 2? Why CH4 has lowest boiling point among the hydrides of period number 2? इन सब में, ये जो 4 हैं, इन सब में CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम क्यों है? तो आपने जवाब देना है CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सबसे कम है। NH3 में डिफरेंस अच्छा खासा है, H2O में भी डिफरेंस है, HF में भी डिफरेंस है, जिसकी वजह से NH3 H2O HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, और इसकी वजह से CH4 में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, जबकि NH3 H2O HF में ज्यादा होता है। और साथ ही स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके दिखाने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाओगे। ठीक है, फिर 2 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से जो है ना आपको आने चाहिए। अच्छा जी, देखो एक और चीज वैसे मुझे समझानी थी, लेकिन चलो ग्राफ अब मिटा ठहरा हूं, दोबारा बना देता हूं। ठीक है, दोबारा देख लोगे तो एक दफा फिर तुमको भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है, वैसे अब प्रॉपर लेबल नहीं कर रहा, ठीक है, बना रहा हूं दोबारा एक बात छोटी सी समझाने के लिए, तो वैसे ऐसे हल्के से बना देता हूं। ठीक है, लेकिन जब तुम पेपर में बनाओगे, क्योंकि तुम्हें एक ही दफा बनाना होगा, तो फिर लेबल करके बनाओगे अच्छे से। ठीक है ना। अच्छा चलो, वैसे मिटा तो दिया है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी रिवाइज करवा दूं आपको। यहां पर S13 होता है, जब जब जिक्र करोगे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे पार्शियल नेगेटिव। अमोनिया में जब जब जिक्र करोगे तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करके दिखाओगे, HHH, उसे बताओगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, उसे बताओगे कि जो है वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है, जबकि अमोनिया में जो है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इसलिए हैं क्योंकि वाटर के पास 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि अमोनिया में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए है क्योंकि अमोनिया के पास 1 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन है। इस बात पर मैं जो है पिछले क्लास में काफी ज्यादा बोल चुका हूं, तो अब खैर मैं जरूरी नहीं समझता कि इस पर दोबारा टाइम लगाया जाए। इसी तरीके से HF हाइड्रोजन F H F, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यूं भी सवाल पूछता है कि व्हाई वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया एंड HF, यूं भी सवाल पूछता है, तो आपने जवाब देना है कि वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर बना करके दिखाओगे, while ammonia and HF has 1 hydrogen bond per molecule because ammonia has 1 lone pair, ठीक है, although it has 3 hydrogen, while HF has 1 hydrogen although fluorine has 3 lone pair, so HF can form only 1 hydrogen bond per molecule. Similarly, NH3 can also form 1 hydrogen bond per molecule, while water form 2 hydrogen bond per molecule. That's why due to the greater number of hydrogen bonds in water, it has higher boiling point. तो ये बात करोगे आप। अच्छा जी, एक लास्ट बात जो बस मुझे करनी है, उसके बाद छुट्टी। देखते हैं, आइए ग्राफ दोबारा ड्रॉ करते हैं। एक छोटी सी बात जो रह गई है वो बस करेंगे।
और उसके बाद हेडिंग्स बनवा दूंगा आपको। देखिए, जब हमने ग्रुप 4 ए के लिए ग्राफ बनाया, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट रखा और यहां पर पीरियड नंबर रखा। सिमिलरली यहां पर बॉइलिंग पॉइंट रखा, आप अच्छे से लेबल करोगे, यहां पर पीरियड नंबर रखा। ठीक है, ये हम बना रहे हैं ग्रुप 5A के लिए बनेगा, 5A के लिए, ये 4th A के लिए है, 4th A के लिए, 4th A के लिए। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर पीरियड नंबर। ठीक है, ये हम बनाएंगे 6th A के लिए, और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर पीरियड नंबर, और ये हम बनाने लगे हैं 7th A के लिए। तो इसका जो ग्राफ बनाया था हमने कैसे, ऐसे, एक मिनट, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ग्राफ बनाया था, ऐसे। इसका जो ग्राफ बना था, यहां पर अमोनिया, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पर SbH3, और मैंने बताया था SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से ज्यादा होता है। यहां पर H2O से स्टार्ट हुआ था, यहां से ऐसे आया था, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यूं चला गया था, और यहां से HF, ये ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका जो ग्राफ था ये इधर बना था, ये इधर बना था। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहां पर जो अब मेन बात देखने के लिए है, सबसे पहली बात, यहां पर ये देखो, ये HF है, ये HCl है और ये HBr है। HCl और HBr में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर देखो तो कम है। यहां पर देखो अच्छा खासा, अच्छा खासा, अच्छा खासा, यहां पर बहुत 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 बहुत। HCl और HBr के पॉइंट्स जो हैं ये जानबूझकर ही करीब बनाए गए हैं। ऐसा क्यों? इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये भी बुक में लिख रखी है। ऐसा इसलिए है, ये लाइन कर्व तो नहीं होगी, कर्व लग रही है। ऐसा इसलिए है कि HCl और HBr का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कंपेरेबल है। ठीक है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है -85 और HBr का होता है -65। ठीक है, ये दोनों क्लोज है आपस में, जबकि यहां पर ये जो HI होता है इसका होता है -36। तो देखो -67 से -36 काफी दूर है, 85 से 67 करीब करीब ही पड़ता है, और ये 19.9 और -85 ये भी अच्छा खासा दूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो -85 और -67 करीब करीब है, लगभग 17 का फर्क है। तो ऐसा क्यों? इन दोनों में ज्यादा कुर्बत किस लिए है और बाकियों में दूरी 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 हमें क्यों दिखाई पड़ रही है? ऐसा इसलिए है कि HCl और HBr में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का फर्क है वो बाकियों की निस्बत कम है। HCl और HBr में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो फर्क है वो बाकियों की निस्बत कम है। क्यों कम है? इसलिए कम है कि HCl जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है, और मैंने बताया था कि HCl जो है ये एक बॉर्डर लाइन केस है। HCl जो है ये एक बॉर्डर लाइन केस है, पिछले क्लास में ही बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कभार बोल दी जाती है, कि कभी कभार इसमें हल्की फुल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दी गई, और कभी कभार कह दिया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। तो ये एक बॉर्डर लाइन केस है। ऑल्दो इसमें जो डाइपोल फोर्सेज है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेज होने की वजह से HCl और HBr का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी क्लोज आ जाता है। ठीक है, काफी क्लोज है। HBr का इसीलिए ज्यादा होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और HCl में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम रहता है बाकियों की निस्बत। ठीक है ना, तो एक इस बात पर हमें फोकस करना था। दूसरी एक और बात जो मैंने बतानी है कि आप देखो दो पीरियड्स को कंपेयर कर लो, पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 को। आप देखोगे कि पीरियड नंबर 4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, पीरियड नंबर 3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। ठीक है, पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं SiH4, जैसे यहां पर Si, और यहां पर ये रहा PS3, और यहां पर होगा H2S, और पीरियड नंबर 4 साथ लिख लो, यहां पर Se के बाद GeH4 है, और PS3 के बाद ASH3 है, और यहां पर H2Se है। तो पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 में अगर कंपैरिजन करो तो पीरियड नंबर 4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है कि पीरियड नंबर 4 जो है इनका साइज होता है काफी बड़ा, तो साइज बड़ा होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। सिमिलरली 4 और 5 का कंपैरिजन करो
इसमें पीरियड नंबर 5 के जो हाइड्राइड्स हैं SnH4, SbH3, H2TE एंड HI, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है, इनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये दो बातें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। अच्छा, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो भाई कैसे लिखोगे, देखो हेडिंग्स में बनवा देता हूं, नोट कर लो। देख लो, इनको मिटा देते हैं। तो अभी हमने समझा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, स्पेशली हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा। अब बारी है हेडिंग्स कैसे बनाई जाए। सबसे पहला ये सवाल आएगा तो आप हेडिंग बनाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग दोगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, उसमें बताओगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्ट होती हैं। NH3H2O और HF एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी सुनाने के बाद आप जो है बताओगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें भी आप फर्दर हेडिंग्स बनाओगे। सबसे पहली हेडिंग बनाओगे ग्रुप 4A हाइड्राइड्स। तो इसमें सबसे पहले आप जो है एक्सप्लेन करोगे कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। और ग्राफ बना करके दिखा दोगे, ठीक है। ग्राफ बनाओगे ऐसे और ऐसे ग्राफ बना दोगे, ठीक है ना। जरा नीट करके बनाना भाई, ये तो बस ऐसे कचरा सा बना दिया है हमने, जैसे अभी इससे पहले बना करके दिखाया ना वैसे बनाना। अच्छा, दूसरा ग्रुप 5A हाइड्राइड्स, ये लिखोगे, ठीक है। यहां पर बताओगे कि अमोनिया का एक्सेप्शनल बिहेवियर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बाकी का नॉर्मल बिहेवियर है। और बाकियों में जो है अमोनिया को छोड़ करके बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ता जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से। इसका ग्राफ जो है ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे, इस तरीके से इसका ग्राफ बना दोगे सारा। अच्छा, इसी तरीके से तीसरी हेडिंग आप दोगे ग्रुप 6A हाइड्राइड्स की, फिर उनकी बात करोगे। फिर चौथी हेडिंग आप दोगे ग्रुप 7A हाइड्राइड्स की, ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद चौथी और लास्ट हेडिंग दोगे कि कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ CH4, NH3, H2O एंड HF। ये बताओगे कि CH4 जो है क्योंकि नॉन पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अमोनिया में उससे ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF का अमोनिया से भी ज्यादा होता है और H2O का सबसे ज्यादा क्योंकि H2O में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। बाकी जो है इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करोगे ऐसे अमोनिया की बना करके, नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। चार्जेस लाजिम मेंशन करोगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव सब पर करोगे, ठीक है ना। यहां पर ये वाटर और इसकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करोगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव सब पर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। यहां पर भी ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसी तरीके से HF का स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पर डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। यहां पर भी चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरीके से फिर एंड में स्ट्रक्चर भी बना करके दिखाओगे, ठीक है ना। तो होप सो यार चीजें समझ में आ गई होंगी। हेडिंग्स नोट कर लेना, टॉपिक हेडिंग्स के साथ लिखना, ऐसे लिखना पूरा है कोई फायदा नहीं है। 3 नंबर दे देगा उठा करके, 1 नंबर खाम का कटवा बैठोगे। 1 नंबर तो खाम का प्रेजेंटेशन का होता ही है ना। तो हेडिंग्स बना करके लिखोगे, चीजें वाजे हो जाएंगी। ग्राफ अलग अलग करके बनाओगे तो प्यारा और खूबसूरत लगेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अब अगले क्लास में।